हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन, मार्केट की नीयत और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आने वाले हैं। और उसी के साथ साथ होने वाली कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और दो एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, जीपीईएस सोलर आईपीओ और उसी के साथ साथ यूनाइटेड कोर फैब। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे स्टडी आउट करेंगे। बट हाँ, इतना हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि परसों के दिन हमारे पास वहां पर किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है। तो जितना भी पैसा हमारा यहाँ पर ब्लॉक होगा और जैसे वो आईपीओ हमें अलॉट नहीं होता है, तो जो भी हमारे 21 जून को आईपीओ क्लोज होंगे तो हम उस पैसे को इजीली वहां पर यूज कर सकते हैं। वाई द वे कल के दिन किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग नहीं होने वाली है, तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआईएस ने 1555 करोड़ की बाइंग करी है और एफआई ने 2570 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो दोनों आईपीओ होने वाले जीपीईएस सोलर एंड यूनाइटेड कोर है। अगर मैं सिंपली यहाँ पर रैंकिंग की बात करूं तो ऑब्वियसली सभी को मालूम है कि जीपीईएस सोलर एसएमई आईपीओ हमारे पास फर्स्ट रैंकिंग पर रहेगा और सेकंड पर रहेगा यूनाइटेड कोर फैब का एसएमई आईपीओ। अगर हम दोनों की जीएमपी की बात कर लेते हैं आज के दिन, तो जीपीईएस का हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 178% के करीब का और यूनाइटेड कोर फैब का देखने को मिल रहा है 25% के करीब का। बट अगर मैं दोनों में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो जीपीईएस सोलर एसएमई आईपीओ एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से विद फुल पावर अप्लाई करने वाला हूँ। और रही बात यूनाइटेड कोर फैब की, देखो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि एचएनए कैटेगरी में हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर लोड मिलते हैं। तो मेरे पास जितना भी पैसा होने वाला है मैं सारा का सारा पैसा लगाऊंगा जीपीईएस में, बिकॉज अगर मुझे वहां पर एक लोट भी लोट हो जाता है तो मुझे वहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने की उम्मीद रहेगी। लेट्स से कि अगर मैं वहां पर 20 लोड्स को अप्लाई कर सकता है तो मैं वहां पर 20 लोड्स ही अप्लाई करूंगा। फिर मैं यहाँ पर पैसा फंसाना नहीं चाहूंगा यूनाइटेड कोर में। ये तो मेरा पर्सनल डिसीजन हो चुका है क्योंकि मैं वहां पर अपने पैसे को इस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ कि मेरा सारा का सारा पैसा एक अच्छे आईपीओ में जाए। बट फिर भी अगर मुझे यूनाइटेड कोर लगाना होता है और वहां पर अगर मुझे एचएनए की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता तो मैं वहां पर इस आईक्यू को इजीली वहां पर अप्लाई कर सकता था, बट बीइंग ए अग्रेसिव होकर ही। बट फिर भी एक बार आप लोग अपना रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो हमारी क्या बात होती है कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाती है और सस्टेन करते तो हमें ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है। मार्केट खुलते बहुत बड़ा गैप है और वहां पर नीचे को आती है हमारे लेवल के पास और वहीं से हमें एक बार, दो बार और तीन बार मूव्स मिल चुकी थी तो हमारा काम हो चुका था। हालांकि मूव्स ज्यादा बड़ी नहीं थी, फिर भी हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव एक दिन में मिल चुका था जो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट था। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की मार्केट चल रही है वो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की चल रही है और वहां पर हमें बड़े मूव देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो इमीडिएट हमारे लिए जो सपोर्ट रहेगा 23,420 का रहने वाला है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो फिर से हमें ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वहां पर हमें वेट करना पड़ेगा, हम वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहेगी 23,300 के लेवल की जो हमारी कल भी डिस्कशन हुई थी, या फिर 23,300 से 330 के लेवल को हम हमारे लिए मेजर सपोर्ट एरिया बोल सकते हैं। बट अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर बाई चांस हमारे अगेंस्ट वो ट्रेड जाती है तो हम एक मेजर लॉस होने से बच जाते हैं। और उसी के साथ साथ मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में कोई भी काम नहीं करता हूँ। फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।